जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली बार 7.15 श्लोक लिया था भगवत गीता का, जिसमें नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाया अपहृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता, जिसमें ये बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग जिन्हें दुष्कृति ने कहा जाता है, दुष्कृति न, वो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। वो हैं मूढ़ा यानी लेस इंटेलिजेंट पीपल, दोज हु आर हार्ड वर्किंग, जो हमेशा हार्ड वर्क करने में लगे रहते हैं। सेकेंड वॉज नराधम, दीज आर लेस इंटेलिजेंट, उनका जो इंटेलिजेंस है वो मिसडायरेक्टेड होता है, लेस इंटेलिजेंट होते हैं, वो खाली अपने लिए ही कार्य करते हैं। तीसरा था माया अपहृत ज्ञाना, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं और बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं, जैसे कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक। तो उन सब का बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका इंटेलिजेंस जो है वो मिसडायरेक्टेड हो जाता है, वो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो अपने ही कार्य में लगे रहते हैं। और चौथा था आसुरम भावम आश्रिता, जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, जो भगवान का खुले रूप में विरोध करते हैं, वो नास्तिक होते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं। तो देखा जाए तो ये चारों ही जो दुष्कृत्य हैं वो भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो अपनी इंटेलिजेंस को अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं, या तो जो उनका इंटेलिजेंस है उसको अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करने की वजह से वो भगवान का अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन उसमें बताया गया है लास्ट में कि ये जो मूढ़ा हैं और मतलब हार्ड वर्किंग पीपल हैं, जो लेस इंटेलिजेंट हैं या जो हाईली इंटेलिजेंट हैं, उनको यदि शुद्ध भक्तों का संग कराया जाए और या वो शुद्ध भक्त की संगति में आए, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो वो धीरे धीरे भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन जो आसुरम भावम आश्रिता है, जो नास्तिक है, जो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं भगवान की सत्ता का, वो कभी भी भगवान की शरण में नहीं आ पाते। तो ये पिछली बार हमने लिया था। आज का श्लोक है कि कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं, और उसका श्लोक नंबर है 7.16 ऑफ भगवत गीता। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। चतुर्विधा, ये 4 प्रकार के लोग भजन्ते माम, मेरी सेवा करते हैं या मेरी शरण में आते हैं। भगवान स्वयं इसको कह रहे हैं, सुकृतिनो अर्जुना, हे अर्जुन, ये 4 प्रकार के लोग हैं, इनको सुकृति न कहा गया है क्योंकि ये दुष्ट कृति नहीं होते, ये सुकृति होते हैं, ये पुण्यात्मा हैं, क्योंकि ये मेरी सेवा करते हैं, मेरी शरण में आते हैं। तो ये कौन से 4 प्रकार के हैं? आर्तो, आर्तो का मतलब आर्त, जो मतलब बहुत ज़्यादा पीड़ा से ग्रसित हैं, जो बहुत पीड़ित हैं, जो हर तरह की परेशानियों से व्याकुल होकर भगवान को याद करते हैं, पहला प्रकार वो आर्त। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज अबाउट अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, भगवान क्या है, हम कौन हैं,
जिसको इस बात की जिज्ञासा होती है वो भगवान की शरण में आता है, भगवान की सेवा करता है। तीसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब अर्थ का अर्जन की इच्छा करने वाले, अर्थ कहते हैं मनी को, या लाभ को, जो पैसे के लिए, लाभ की इच्छा के लिए अब भगवान के पास आता है कि मैं और कैसे ज़्यादा धन कमाऊं, मेरा कैसे और अधिक लाभ मैं अपने कार्य में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में प्राप्त करूं। तो वो अर्थार्थी, पैसे की, धन की इच्छा के लालच में वो आते हैं। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी जो वस्तुओं को सही रूप से जानना चाहते हैं, उनके अंदर इच्छा है। हाँ, ये जिज्ञासु और ज्ञानी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जिज्ञासु कह सकते हैं पहला स्टेज है, और ज्ञानी जो है बहुत हायर स्टेज है। तो जिज्ञासु के मन में तो इच्छा है कि ये क्या है, मैं जानूं। जैसे छोटा बच्चा हर चीज़ को जानने के लिए वो टच करना चाहता है, उसको हर चीज़ मुंह में डालता है। छोटे बच्चे को जो क्राउलिंग करता है वो वाला स्टेज, इन्फेंट स्टेज जो होता है, तो वो जिज्ञासा है, वो जानना चाहता है, उसको अभी कोई ज्ञान नहीं है। और ज्ञानी क्या स्टेज समझे कि बच्चा अभी बड़ा हो गया, उसने नॉलेज प्राप्त कर ली है, कॉलेज पास आउट हो गया है, बड़ा बड़ा उसने डिग्रियां हासिल कर ली हैं, तो वो स्टेज हो गई ज्ञानी की। तो ये डिफरेंस है जिज्ञासु और ज्ञानी में। तो जिज्ञासु जो होता है वो भगवान के बारे में जानने की उसकी तीव्र इच्छा होती है कि है क्या, अध्यात्म क्या है, हम क्या हैं, ईश्वर क्या है, हमारा संबंध क्या है, उतना। लेकिन जो ज्ञानी है वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होके और उन्हीं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डीप एंड डीपेस्ट नॉलेज वो जानना चाहता है। इस प्रकार के चार लोग, पहला कह सकते हैं डिस्ट्रेस्ड, जो आर्थ हैं, दूसरा इनक्विजिटिव नेचर वाले, तीसरा जो वेल्थ सीकर हैं, और चौथा नॉलेज सीकर। तो ये चारों ही दे इवेंचुअली सरेंडर ऑन टू कृष्णा, ये भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। और जो दुष्कृति हैं, जैसे पिछली बार बताया गया था, वो किसी भी शास्त्रीय विधि विधानों का, नियमों का पालन नहीं करते। और जबकि ये सुकृति क्या होते हैं, ये मोरल कोड्स एंड कंडक्ट, सोशल कोड्स एंड कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो शास्त्रों में स्क्रिप्चुरल बातें हैं, उन सभी का वो बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं। साथ में जो हमारा वर्ण और आश्रम के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको वो शास्त्रों के अनुसार पालन करते हैं, जो चारों सुकृति ना होते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन इनको समझते जाएंगे। तो ये जो चारों हैं, क्योंकि ये भगवान की शरण लेते हैं, लेकिन वो भगवान की शरण लेते हैं तो वो भक्ति करते हैं, मगर वो शुद्ध भक्त नहीं हो पाते, क्योंकि शुद्ध भक्त की बहुत हाई डेफिनेशन होती है। ये क्या है, जैसे आर्थ हैं, उनको अपना कष्ट, अपनी पीड़ा को खत्म करना है, इसलिए भगवान की शरण लिए हैं। जो अर्थार्थी हैं, उनको अधिक अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा है, इसलिए भगवान की शरण में आए हैं। जिज्ञासु को जानना है कि भगवान क्या है, इसलिए वो शरण में आए हैं। और ज्ञानी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन उनका अपना कोई ध्येय होता है, उनकी जो कोई ना कोई पीछे अभिलाषा होती है, जिसकी वजह से वो शुद्ध भक्ति में नहीं आ पाते। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो शुद्ध भक्ति है क्या, पहले ये समझेंगे, फिर आगे बताएंगे कि इन चारों का और डिटेल में कैसे समझ सकते हैं। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये भक्ति करते हैं मगर शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि शुद्ध भक्त जो हैं वो किसी भी महत्वाकांक्षा की या लाभ की आकांक्षा नहीं करते। उनकी कोई बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन नहीं होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं। और यहाँ पर उनका एम्बिशन होता है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनी कैसे प्राप्त करूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फेम, ग्लोरियस बन जाऊँ, या कैसे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊँ। तो उनकी आकांक्षा होती है, उनकी इच्छा होती है, इसलिए उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा गया है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लाभ की आकांक्षा से पूर्णतया रहित होते हैं। जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। तो हम जानते हैं शुद्ध भक्ति क्या होती है, जैसा कि श्लोक में बताया गया है,
अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य मतलब कोई भी, अभिलाषिता इच्छा, इच्छा जो है वो हमारी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान कर्म से या कोई भी और इच्छा से अनावृत, अनकवर्ड होनी चाहिए। मतलब हमारी कोई डिज़ायर है और हमारी उसमें कोई डिज़ायर में कोई इच्छा है, साथ में कोई मोटिव है कि हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, उससे रहित होना है। तो यहाँ जो ये वर्ड है ना, अन्य अभिलाषिता, यहाँ अन्य अभिलाषा नहीं यूज़ किया गया है। अभिलाषा का मतलब है आपकी डिज़ायर, यहाँ पर यूज़ किया गया है अभिलाषिता। मतलब डिज़ायर का भी कोई मोटिव होता है ना हमारा कुछ काम करने का, वो मोटिव भी नहीं है, मोटिव भी ज़ीरो है, शून्य है। तो जब हमारा किसी भी कार्य को करने के लिए कोई मोटिव ना हो, यहाँ तक कि ज्ञान का, कर्म का और किसी प्रकार का भी कोई फल की प्राप्ति की इच्छा ना हो, उसको कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो वो कैसे है? आनुकूल्येन कृष्णा, मतलब कृष्ण के फेवर में आके वो कार्य करना है। हाँ, जो अब कृष्ण के अनुकूल कार्य करते हैं उसको कहते हैं। जैसे कृष्ण के लिए हम भोगा बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान की सुबह शाम आरती मिनिमम करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो जो भी कुछ कर रहे हैं वो कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं, अनुकूल्येन कृष्णा। फिर अनुशीलनम, भक्तिर उत्तमा, भक्ति कहलाती है, उत्तमा मतलब कहलाती है। तो अनुशीलनम शब्द का क्या अर्थ है? अनुशीलनम मतलब, अनु मतलब कंटिन्यूअस। तो जो फेवरेबल वर्क किया जा रहा है, अनुकूल्येन कृष्णा, जो कृष्ण के लिए फेवरेबल वर्क किया जा रहा है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। और अनुशीलनम, शीलनम के साथ होना चाहिए। शीलनम क्या? शीलनम का अर्थ है वो भक्ति। भक्ति दो प्रकार की यहाँ पर बताई गई है, एक तो चेष्टा भक्ति और एक भाव भक्ति। तो जो चेष्टा भक्ति, जो हमारा जो भी कार्य करने की हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो कोई भी सेवा कर रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमारी वो चेष्टा, और किसके साथ में कर रहे हैं, किस भाव के साथ में कर रहे हैं, वो भाव भक्ति। तो वो सब मिलके कृष्ण के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। तो फिर से वापस लेंगे, जो पहली लाइन है उसमें बताया बिना किसी मोटिव के, बिना किसी इच्छा के जो भक्ति की जाती है। और दूसरी लाइन में अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, कृष्ण के लिए कार्य किया जाए, कृष्ण की सेवा की जाए, कृष्ण की पूजा की जाए, उनका नाम जप किया जाए, उन पर ध्यान लगाया जाए। और कैसे? उनके फेवर में आके, उनके अपोजिट नहीं। जैसे कंस भी भगवान का स्मरण करता था, हर समय वो भगवान को याद करता था, लेकिन क्या वो कृष्ण अनुशीलनम था? नहीं, वो तो भगवान को मारना चाहता था। वो तो कृष्ण को ही हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसे हर जगह कृष्ण ही नजर आते थे, जहां भी देखता था उसे कृष्ण ही दिखते थे। तो वो अनुकूल्येन नहीं है, क्योंकि वो अनफेवरेबल भाव से कर रहा है कि मैं कैसे वो मुझे मिले और मैं कैसे मार दूं, ऐसा भाव नहीं। अनुकूल्येन जो फेवरेबल हो, उनकी प्रसन्नता के लिए किया जाए। जैसे उनके फ्रेंड्स सुदामा, अर्जुन सखा, हाँ, दासियाँ जैसे यशोदा मैया उनकी सेवा करती थी मातृत्व भाव से, नंद बाबा पितृ के भाव से, पिता के भाव से, मतलब उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो इस तरह किसी भी भाव से, दास्य भाव से, साख्य भाव से, या माधुर्य भाव से, या वात्सल्य भाव से, किसी भी प्रकार, किसी भी भाव से हम जब कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो शुद्ध भक्ति कहलाती। ये डेफिनेशन हो गई शुद्ध भक्ति की, जिससे हम समझ सकें। जब हमने पहले बोला था ये चारों जो हैं सुकृति हैं, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शुद्ध भक्ति बहुत हाई है ना। ज्ञान कर्म आदि सभी चीज़ों से वो अनकवर्ड होनी चाहिए, उससे ढकावा नहीं। मतलब उसमें हमारी कोई ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, या कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा, या फेम प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो वो शुद्ध भक्ति कहलाती है।
तो ये जो चारों प्रकार के भक्त होते हैं, ये शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनकी इच्छा कुछ ना कुछ रहती है। फिर भी इनकी खासियत है कि ये चारों भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए उनको सुकृतिना कहा गया है। तो अब देखते हैं वन बाय वन क्या है। जैसे कि अब बताया था दुष्कृतिनी, वो तो उनके लिए तो भक्ति बहुत ही दुर्गम है, क्योंकि वो भगवान का विरोध करते हैं, या तो भगवान को मानते ही नहीं, उनकी सत्ता को ही स्वीकार नहीं करते। लेकिन उनके साथ ये है कि वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आने पर भक्ति कर सकते हैं। और ये जो चार प्रकार के लोग हैं जो सुकृति ने कहा गए हैं, वो सकाम कर्म में लगे रहते हैं विभिन्न विभिन्न तरीकों से। तो पहला है जैसे आर्त। आर्त मतलब बहुत ही कष्ट है, संकट आ पड़ा है, उस संकट का निवारण करने के लिए वो भगवान की प्रेयर्स करते हैं, जिसका एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल आता है 8वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के गजेंद्र की कथा। हमने गजेंद्र की कथा में देखा था कि किस प्रकार घड़ियाल ने, मगरमच्छ ने, जब वो स्नान कर रहा था और पानी में बहुत ही फन कर रहा था, खेल रहा था, तो मगरमच्छ ने नीचे से आके गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और वो उसको छोड़ नहीं रहा है। और ये युद्ध जो है वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है गजेंद्र, और घड़ियाल उसको छोड़ नहीं रहा है। तो 1000 साल तक ये युद्ध चला। जब गजेंद्र की सारी ताकत खत्म हो गई, उसको लगा कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, तब उसने भगवान को समर्पण कर दिया, और जो सरोवर में कमल का फूल था वो उसने भगवान को ऑफर कर दिया। जब उसने समर्पण किया और आर्त भाव से भगवान को पुकारा, नारायण अखिल भगवान नमस्ते, नारायण हे अखिलेश्वर, हे भगवान आप प्रकट होइए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसे करके जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था, तो भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार होकर आकाश में प्रकट हुए उसकी रक्षा करने के लिए। और जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान आए हैं, उसने क्या किया था, वो कमल का पुष्प वहां से तोड़ के अपनी सूंड से भगवान को अर्पित कर दिया था। ऐसी स्थिति होती है आर्त की। आर्त जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में, संकट में पड़ा है, अपने आप से किसी भी तरह वो कोशिश करने से या अन्यों के सहायता से भी वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है विपत्ति से। तब वो भगवान को समर्पित होता है और भगवान उसको रक्षा करते हैं। तो ये है पहला स्थिति, आर्त। जो जिज्ञासु हैं वो ज्ञान को, भगवान के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में, उनका रूप, गुण, लीला, माधुरी, इन सब के बारे में जानने की उनकी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। तो इसका एग्जाम्पल है शौनक आदि ऋषि। हाँ, वो सब आए थे वहाँ पर जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा कह रहे हैं नैमिषारण्य में। तभी ये सब शौनक आदि ऋषि वहाँ पर आके बैठे हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में जिज्ञासा है भगवान को जानने का। तो वो इस तरह शुद्ध भक्तों की संगति पाकर वो भी शुद्ध हो जाते हैं। और जब वो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो उनका हृदय जो है शुद्ध हो जाता है और वो भगवान को जानने की जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है। फिर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और भगवान का ज्ञान दूसरों को देते हैं। जैसे भगवान का ज्ञान, परम ज्ञान जो दूसरों को दिया, बांटा खुले हस्त से या अपने लोटस माउथ से, उसका एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर सबको भगवान के बारे में ज्ञान दिया था। तो इस प्रकार सभी वहाँ पे जो उपस्थित थे ऋषिगण, वो सभी वो ज्ञान को पाकर कृतार्थ हो गए थे और सभी को भगवान का जो बोध होता है, उनका सच्चित आनंद रूप का उसका बोध हो गया था। तो इस प्रकार ये जो ज्ञानी, हाँ ज्ञानी हैं, वो दूसरों को ज्ञान देते हैं भगवान का, जैसे सुखदेव गोस्वामी। और चौथा है धन की इच्छा। धन की इच्छा पाने वाले जैसे अर्थार्थी, उसका एग्जाम्पल आता है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज ने क्या किया था, जब भी वो छोटे बच्चे थे, वो आप सभी को ज्ञात होगा वो स्टोरी, चौथे स्कंद में आती है।
जब ध्रुव की माता सुनीति को बहुत ज़्यादा आदर सम्मान नहीं करते थे उनके पिता, ध्रुव के पिता, जबकि दूसरी जो सुरुचि थी उनको बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार ध्रुव की इच्छा हुई कि अपने पिता के गोद में सिंहासन पर बैठा जाए। तो माता ने सुरुचि, जो उनकी दूसरी माता हैं, हाँ, उनकी अपनी माता का नाम है सुनीति और दूसरी माता हैं, तो उन्होंने उनको बोला कि यदि आपको अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। इसका अर्थ हुआ इनडायरेक्टली, मेरे गर्भ से जन्म लेने का मतलब कि तुम अभी मर जाओ और तुम दोबारा से जन्म लो। तो एक तरीके से उनको बहुत बड़ा अपशब्द कहा ध्रुव महाराज को, जो उनका वो 5 साल के बच्चे थे ध्रुव, उनके हृदय में आघात पहुंचा, गहरा आघात पहुंचा। और वो भगवान की तपस्या करने चले गए कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, अपने पिता प्रपिता महा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो वो तो इस तरह भगवान जितना बड़ा राज्य उनको चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उनकी माता सुनीति ने उनको बताया कि ऐसा विश जो आपकी इच्छा है केवल भगवान ही पूरा कर सकते हैं, और भगवान कहाँ मिलेंगे, आप जंगल में जाके तपस्या करो। फिर जब वो जंगल में गए तो वहाँ नारद जी ने उनको बहुत प्रलोभन दिया कि तुम अभी 5 वर्ष के बच्चे हो, छोटे, तुम अभी ये ज्ञान की प्राप्ति तुम्हारे लिए अभी सुलभ नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब करना। लेकिन ध्रुव महाराज अपने निश्चय पर अडिग थे, वो डिगे नहीं, और उन्होंने कहा कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, आप मुझे बताइए कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तब नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसका उन्होंने उच्चारण किया और इस प्रकार 6 महीने उन्होंने तपस्या की थी। पहले उन्होंने जो वृक्ष पे फूल पत्ते फल वो उनका सेवन किया, बाद में वो भी छोड़ दिया, केवल जो सूखी लीव्स गिरती थी उनको उठा के खाते थे। फिर पानी भी उन्होंने पीना छोड़ दिया, और बाद में उन्होंने वायु भी 12 दिन के बाद में लेना शुरू किया। तो उन्होंने ऐसी कठिन तपस्या की जो कोई आसान नहीं है। उनकी ऐसी कठिन घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने वहाँ उनको दर्शन दिया और उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो ध्रुव महाराज ने वहाँ क्या कहा था कि मैं तो चावल के कणों के पीछे भाग रहा था। हाँ, कुछ भक्त लोग उसको बोलते हैं कि मैं तो हीरे की चमक को देखकर हीरे की प्राप्ति करना चाहता था, लेकिन अभी मुझे आपका दर्शन पाके लग रहा है कि मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, कांच के टुकड़ों की इच्छा कर रहा था। आपका दर्शन पा लिया तो उसके सामने तो हीरा कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके सामने कांच के टुकड़े जैसी ही मेरी इच्छाएं थीं। अब श्रीमद् भागवतम में आता है कि मैं तो चावल के टुकड़ों के जो किनकी होती हैं उनकी लालसा किए था, आपका दर्शन करके मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, मुझे अभी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। लेकिन उन्होंने इच्छा की थी कि मैं अपने प्रपितामह से भी अधिक धनवान बनूं, उनसे भी ज़्यादा बड़ी संपदा मेरे पास हो। तो उसकी उस विश को ध्यान रखते हुए ध्रुव महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप 36,000 वर्ष तक राज्य का उपभोग करोगे, अपने राज्य का, और फिर बाद में तुमको ध्रुवलोक की प्राप्ति हो। तो ये सब किस लिए बताया जा रहा है? ये आ रहा है अर्थार्थी में कि जब हमें धन प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, उतना हाई तपस्या तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम उस भाव से कि हमें धन की प्राप्ति हो तपस्या करते हैं। जब तक वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो जाती हम करते रहते हैं, तो ये कंडीशन होती है अर्थार्थी की। लेकिन वो फिर भी भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो तो पूर्ण भगवान का जानने में, भगवान के शरण में वो अनुरक्त होते हैं। तो वो स्टेज कैसे आती है 1 बाय 1 भगवान को जानने की, तो वो बताया गया है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है, 2 अध्याय में 17 से 21 श्लोक में बताया गया है। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तःस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्
नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयाश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिन्दन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनमीश्वरे। तो भगवान को जानने की क्या विधि है, इसमें इन श्लोकों में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये तो श्लोका हमने पढ़ के बताए, बहुत सुंदर श्लोका हैं जो कि जिज्ञासु या ज्ञानी को फॉलो करते हैं वन बाय वन, और सभी इनको कर सकते हैं। तो वो क्या स्टेप है भगवान को जानने का? सबसे पहला, शृण्वताम स्वकथाम कृष्णा, पुण्य श्रवण कीर्तना। यदि हम वैदिक साहित्य जैसे कि श्रीमद् भागवतम, भगवान के द्वारा जो गाई गई है श्रीमद् भगवद गीता, उनसे, श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की वाणी को जानने की कोशिश करते हैं, जब हम लगातार श्रवण करते हैं तो क्या है वो श्रवण अपने आप में पुण्य कर्म है। तो कंटिन्यूअस सुनते हैं, फिर क्या होता है? हृदयंतस्तो ह्य भद्राणी विधुनोति सुहृद सताम। जब हम निरंतर भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है उसका रिजल्ट? जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं भगवान, वो हमारे सुहृद साम, इच्छा चाहने वाले, हमारे शुभेच्छु, हमारे मित्र की तरह कार्य करते हैं और हमें हर प्रकार से जो भौतिक भोग की इच्छाएं उनसे शुद्ध कर देते हैं। विधुनोति सुहृद सताम, जो हमारी इच्छा है उनको धो डालते हैं, उनका कलमश धो डालते हैं और हमारे मित्र की तरह वो कार्य करते हैं। फिर तीसरा स्टेप आता है, नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब हम नित्य प्रतिदिन भगवान का लीलाओं का श्रवण करते हैं और भागवत भक्त की, भागवत ग्रंथ और भागवत भक्त, दो प्रकार के भागवत चर्चा होती है। भागवत ग्रंथ होता है भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत आदि, भागवत महापुराण आदि, और भागवत भक्त शुद्ध भक्त। तो उनकी जब सेवा की जाती है तो हमारे सारे जो दुख हैं वो पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेष्व अभद्रेषु, लगभग सभी जो हमारे अभद्र हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जब हम नित्य कथाओं का श्रवण करते हैं और भागवत की सेवा करते हैं। फिर भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? वो जो भगवान जिन्हें पुण्य श्लोक कहा जाता है, उनकी प्रशंसा उनके गीतों द्वारा करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे हृदय में वो भगवत भक्ति, वो प्रेमा भक्ति, वो स्थिर हो जाती है। नैष्ठिकी, निष्ठा वाली स्टेज पे आ जाते हैं। और जब भगवान को बार बार सुनने की हमारी इच्छा होती है, वो स्थिरता आ जाती है, वो नैष्ठिकी हो जाती है, तब क्या होता है? हमारी भक्ति विकसित हो जाती है। और भक्ति विकसित होने का अगला है स्टेप, रजस्तमय भावा, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयाश्चये। ये जो रज और तम के जो गुण हैं जिसकी वजह से हम भौतिक भोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, वो खत्म होने लगते हैं, खत्म हो जाते हैं प्राय सभी। और काम लोभा दयाश्चये, जो इच्छाएं मन में, भौतिक इच्छाएं हैं, लाभ प्राप्त करने की जो लोभ हैं, वो आदि जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे कम होके वो खत्म होने लगती हैं। और जब वो खत्म हो जाती हैं तो क्या होता है? तो भक्त सत्वगुण में स्थित हो जाता है। स्थितम सत्वे प्रसीदति चेत एतैर्नाविद्धं स्थितम सत्वे प्रसीदति। वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है, और जब वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है तो वो
परम सुखी हो जाता है। फिर अगला क्या है, प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो भव भगवत भक्ति योगतः। वो भक्ति के द्वारा वो प्रसन्न हो जाता है, उसका जीवन में पूरी स्फूर्ति आ जाती है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि वो भगवान की भक्ति से जुड़ा होता है, उसको भगवान की भक्ति करना अच्छा लगता है। फिर भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो भगवत तत्व का जो विज्ञान है, जो भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान है, उसको पूरी तरह से जान लेता है। बार बार जब वो सुनता है तो सुनने से उसके कल्मश कट जाते हैं, उसका भौतिक लाभ की इच्छा खत्म हो जाती है, उसको रजोगुण तमोगुण समाप्त हो जाते हैं, सत्व गुण में वो स्थित हो जाता है और उसका हृदय प्रसन्न रहने लगता है। तो वो भगवत भक्ति में, और उसका जो विज्ञान है मतलब उसको प्रैक्टिकल वे में वो करने लगता है। अभी तक खाली श्रवण कर रहा था और वो आनंद ले रहा था, अब वो प्रैक्टिकल तरीके से, विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जो है वो करने लगता है, यानी भगवान की सेवा में पूरी तरह से वो लग जाता है। फिर क्या होता है जब वो भगवान की सेवा करने लग जाता है तो विद्यते हृदय ग्रंथि, जो हमारी हृदय की ग्रंथि है, जो हमारे हृदय में गांठ होती है ना, द्वेष की, इच्छा की, लोभ की, या क्रोध की, ये जो ग्रंथियां हैं, ये गांठें हैं, ग्रंथियां हैं, ये भौतिक भोग की जो ग्रंथि हैं वो सब कट जाती हैं, टूट जाती हैं जब हम भगवान की सेवा करने लग जाते हैं। फिर छिन्दन्ते सर्व संशयः, और हमारे विभिन्न प्रकार के जो संशय हैं वो छिन्न भिन्न होने लगते हैं। फिर क्या होता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनम ईश्वरे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, वो परम सत्य यानी भगवान को समझने की अवस्था प्राप्त कर लेता है और अपने आप को वो भगवान का दास के रूप में देखना शुरू कर जाता है और भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखना लगता है, जो कि हमारी असली मूल स्वरूप है, हमारा सभी का जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं और कृष्ण हमारे स्वामी हैं। तो वो स्थिति आ जाती है, और जब वो स्थिति आ जाती है तो उसकी कर्मों की जो श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है। ये है भगवान कृष्ण को जानने की विधि, जो एक ज्ञानी लगता है। जिज्ञासु वाली स्थिति से शुरुआत होती है और ज्ञानी की स्टेज पे आके वो लग जाता है। तो एक बार देखें फिर से क्या क्या बताए पॉइंट्स, कि सबसे पहले वो श्रवण करता है, तो श्रवण करने से भगवान की कथाओं का उसके हृदय में जो भगवान हैं वो उसके मित्र की तरह कार्य करते हैं। उसका जो हृदय का कल्मश है उसको काटने की इच्छा उसके अंदर पैदा हो जाती है, वो भौतिक भोग की इच्छा से बचने लगता है, विधुनोति। तो इस प्रकार उसके जो अभद्र हैं वो नष्ट होते जाते हैं और वो भगवान की भक्ति में स्थित होता चला जाता है, निष्ठा आती जाती है। जब वो भगवान की भक्ति में निष्ठा आने लगती है उसके हृदय में, तो उसके जो रजोगुण तमोगुण है वो कटने लगते हैं। काम, लोभ, इच्छा, मान, प्रतिष्ठा, पद, इन सब की इच्छाएं धीरे धीरे उसकी खत्म हो जाती हैं और वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है। जब वो सत्व गुण में स्थित होता है तो हमेशा वो प्रसन्न रहने लगता है, भगवत भक्ति करने लगता है, निरंतर भगवत भक्ति में लगा रहता है और फिर उसके बाद में भगवत भक्ति के विज्ञान में लगता है, मतलब भगवान की सेवा में पूरी तरह वो लग जाता है और उसके हृदय की जो ग्रंथियां हैं, काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब कटने लगते हैं, प्रतिष्ठा, लाभ, इच्छा, तो ये सब कटने लगते हैं, छिन्दन्ते। और फिर वो भगवान को अपने स्वामी के रूप में देखता है और अपने आप को भगवान का दास के रूप में, ये तरीका होता है। फिर उसके बाद क्या बताई गई है स्थिति, कि जो ज्ञानी है, भगवान को इन चारों में ज्ञानी बहुत ही प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थहम अहम सा च मम प्रिय। हाँ, भगवान बता रहे हैं कि इनमें से जो ज्ञानी है, ये चारों में से जो ज्ञानी है वो मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो हमेशा मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। तो वो शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है, कि वो नित्य युक्ता उपासते, वो हमेशा मेरी पूजा करता है, हमेशा मेरे ही बारे में सोचता है, हमेशा ये सोचता है कि मैं भगवान को कैसे सर्व करूं, और केवल मेरे ही बारे में। ये नहीं कि आज मैं
इस देवता को प्रसन्न कर लूं, आज मैं दूसरे देवता को प्रसन्न कर लूं, वो स्थिति नहीं। वो केवल और केवल कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिया। वो मुझे प्रिय होता है और मैं उसे अत्यंत प्रिय होता हूँ। हाँ, आई एम वेरी डियर टू हिम एंड ही इज़ वेरी डियर टू मी। तो इस प्रकार वो रेसिप्रोकेशन होता है और वो भगवान का प्रिय हो जाता है। तो जो ज्ञानी है, वो जो भक्ति करता है, वो किस प्रकार की भक्ति है? भक्ति को यहाँ 3 स्टेज में समझा गया है। 3 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है केवला भक्ति, एक होती है प्रधानीभूत भक्ति और दूसरी होती है गुणीभूत भक्ति। जो केवल्या भक्ति होती है, जैसे इसके नाम से प्रदर्शित है केवल्या, केवल्या का मतलब ओनली एंड ओनली फॉर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, दैट इज श्री कृष्ण। तो जो वो भक्ति करता है वो केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करता है और बिना किसी सेल्फ और सेल्फिश मोटिव के, अन्य अभिलाषिता शून्यम, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मोटिव के वो भगवान की भक्ति करता है। तो वो एक निष्ठ भाव से जब उनकी भक्ति में लगा रहता है तो भगवान उसे सरलता से प्राप्त होते हैं। ये कहलाती है केवल्या भक्ति। जैसा कि भगवत गीता के 8वें अध्याय में भी कहा गया है, अनन्यश्चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्था नित्ययुक्तस्य योगिनः। कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अनन्य चिंतन में लगे रहते हैं, मेरा हमेशा स्मरण करते हैं, तो मैं उनके लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो कभी भी देश काल का विचार नहीं करता कि अभी हमारा मतलब परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो हम भक्ति करेंगे, परिस्थितियाँ प्रतिकूल होंगी तो भक्ति नहीं होगी। हाँ, जो शुद्ध भक्त होता है वो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे अनुकूल देश और काल हो चाहे प्रतिकूल देश और काल हो, वो उन सब का विचार नहीं करता, बस अनन्य भाव से कृष्ण के ही चिंतन में लगा रहता है। इसका क्या अर्थ है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भक्त है, वो घर में या टेम्पल में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे बहुत अच्छे से भक्ति कर पाता है। और सपोज वो अभी वो ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवल में तो वो सब पैराफर्नेलिया अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा फिर? वो कैसे भक्ति करेगा? यहाँ पे तो कहा है शुद्ध भक्त तो भगवान की अनन्य भक्ति से वो कभी भी विलग नहीं होता, वो तो हमेशा लगा रहता है। तो कैसे करेगा जब उसके पास फैसिलिटी नहीं है? तो जब उसके पास फैसिलिटी नहीं होती है तो वो मानसिक तौर से भगवान के चिंतन में निरंतर लगा रहता है और जो उसकी भक्ति की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करता है। और जब वो इस स्टेज पे आता है कि वो किसी भी देश काल परिस्थिति में हो भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। जैसा कि भगवान घोषणा करते हैं 9वें अध्याय में भगवत गीता के, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो निरंतर मेरा स्मरण करता है और मेरी उपासना करता है, तेषां नित्य अभियुक्तानां, जो मेरे ही प्रयोजन में लगा है, मुझे को प्रसन्न करने में लगा है निरंतर, योग क्षेम वहाम्यहम्, जो उनके पास जिस चीज़ की कमी है उनको मैं पूरा करता हूँ और जो उनको जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो कमी है तो उसको पूरा करते हैं और जो उनके पास अवेलेबल है वो प्रोटेक्ट करते हैं उसको। तो इस तरह से भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह रिजल्ट क्या होता है इन सब करने का, केवल्य भक्ति करने का, कि जो भक्त होता है वो धीरे धीरे जो भगवान की शुद्ध भक्ति के स्टेज हैं, जैसे दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव, इनमें वो धीरे धीरे अपनी भक्ति विकसित करने लगता है। ये होता है केवल्या भक्ति। फिर दूसरा है प्रधानीभूत भक्ति। प्रधानीभूत मतलब उनका जो प्रधान तत्व है भक्ति का वो भक्ति ही है, लेकिन भक्ति उनकी ज्ञान कर्म योग आदि से मिश्रित होती है। लेकिन मुख्य क्या है, वो भक्ति पे ही ध्यान देते हैं, बाकी मिश्रित है। तो ये जो 4 प्रकार के सुकृति हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं प्रधानीभूत भक्ति में। तो वो भले ही कर्म मिश्रित भक्त हों, भले ही वो ज्ञान मिश्रित भक्त हों, भले ही वो योग मिश्रित भक्त हों, है ना।
तो वो सब जो है वो कैसे हैं, वो प्रधानीभूत भक्ति में आ रहे हैं। लेकिन जो पहले वाले हैं आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, वो कर्म के आधार पर भगवान को समर्पित होते हैं तो उनकी कर्म मिश्रित भक्ति कहलाती है। और जो ज्ञानी है वो कर्म के आधार पर भगवान को समर्पित नहीं होता, वो ज्ञान के आधार पर समर्पित होता है तो उसकी ज्ञान मिश्र भक्ति कहलाती है। और वो भगवान, जैसे अभी अगले श्लोक में बताए थे कि ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्रिय है, वो भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो ये है प्रधानीभूत भक्ति, मतलब उनका करते हैं भक्ति और उनका बाकी कार्य भी करते हैं, लेकिन उनका मुख्य कार्य उनको भगवान को प्रसन्न करना है। जबकि दूसरा वाला जो तीसरा कैटेगरी है वो गुणीभूत भक्ति। गुणीभूत भक्ति का मतलब है उनकी भक्ति जो है वो कर्म से, ज्ञान से, योग से मिश्रित रहती है, जैसे कि प्रधानीभूत में है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, प्रधानीभूत भक्ति वाला भक्ति ज्यादा करता है और उसका कर्म थोड़ा मिश्रित रहता है, इच्छा है उसकी लेकिन वो पूरी तरह से समर्पित होकर भगवान को करता है। लेकिन गुणीभूत भक्ति होती है वो गुण के अनुसार भक्ति करता है, वो प्रधान नहीं होता, मतलब मेन उसका भक्ति नहीं होती है, मेन उसका गुण होता है, उसकी क्वालिटी होती है। वो मुक्ति की लालसा से या भोग करने की लालसा से भक्ति करता है, तो वहाँ सेकेंडरी हो जाती है भक्ति। जबकि प्रधानीभूत भक्ति में भक्ति प्राइमरी रहती है। और ये जो गुणीभूत भक्त होते हैं ना, ये अपने इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और अपना फल जो भी उनको मिलता है वो खुद पाना चाहते हैं, वो ऑफर नहीं करते। दे डिज़ायर रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शन, तो जो उनका एक्शन वो करते हैं वो उसी में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये 4 प्रकार के भक्त देखे जो भगवान की शरण में आते हैं। पहले थे डिस्ट्रेस आर्थ, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी और चौथे ज्ञानी। फिर वो आर्थ और अर्थार्थी ये जो है बहुत ही ज़्यादा कर्म के लिए कार्य करते हैं, कर्म मिश्रित भक्ति होती है। लेकिन जिज्ञासु और ज्ञानी जो हैं ये भगवान को ज़्यादा सरेंडर करते हैं, तो जो प्रधानीभूत भक्ति में आते हैं। लेकिन उससे भी अच्छी स्टेज है वो केवल्य भक्ति की। तो केवल्य भक्ति जो होती है वो शुद्ध भक्ति कहलाती है, अनन्या भक्ति के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो ये चारों ही, भले ही वो आर्थ हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, ज्ञानी हैं, यदि वो निरंतर शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं तो वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास में गंदा पानी है कुछ, तो उसको हमें साफ करना है, तो कैसे करेंगे? या तो 2 तरीके हैं, या तो उसका गंदा पानी को आप फेंक दो और ग्लास को धो के अच्छे से साफ पानी भरो, मतलब आपने पूरा। लेकिन आपको यदि फेंकना नहीं है, क्योंकि आपके पास वो प्रोसीजर है ही नहीं फेंकने का, कुछ सिस्टम नहीं है, तो क्या करेंगे आप? उसमें जो जिस गिलास में गंदा पानी है उसमें आप और साफ पानी डालिए, डालिए 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 डालिए, डालते जाइए, तो धीरे 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 गंदा पानी बाहर निकल जाएगा। उसमें समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब गंदा बाहर निकल जाएगा और साफ पानी उसमें भर जाएगा। तो इसी तरह स्थिति होती है भक्त की। भले ही उसके अंदर इच्छाएं हों, वो कष्ट से बाहर आना चाहता हो, आर्थ वाली स्थिति हो, या उसको अर्थ की प्राप्ति करना चाहता हो, उसको धन चाहिए, तो वो इच्छा है ना, तो वो इच्छाओं से भरा हुआ उसका ग्लास है, तो उसमें शुद्ध भक्ति का प्रोसीजर जो फॉलो करेंगे, श्रवण कीर्तन वो करेंगे, शुद्ध भक्तों के साथ में शुद्ध भक्तों की सेवा करते जाएंगे, तो धीरे 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 उसके जो कलमश हैं वो अपने आप खत्म होते जाते हैं और वो एक दिन शुद्ध भक्त हो जाता है भक्तों के संग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आप अपना प्रश्न कमेंट में टाइप कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी आंसर कर देंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।